नमस्ते, मैं कैलाश। मेरी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उन हजारों लाखों बच्चों की कहानी है जिनकी आवाज बनी हमारी आवाज। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक सवाल से, एक स्कूल के गेट। तुम्हारा नाम क्या है? सुयश। और तुम? मैं कैलाश। तुम यहाँ हर दिन क्यों बैठते हो? काम करता हूँ, जूते चमकाता हूँ। स्कूल क्यों नहीं जाते? पढ़ने का मन नहीं करता? मन तो बहुत करता है, पर क्या? मैं प्रिंसिपल मैडम से कहूँगा। नहीं, मत कहना, वो गुस्सा करेंगी। क्यों? स्कूल आने में क्या बुराई है? गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते, यही नियम है। यह नियम गलत है। मैं प्रिंसिपल मैडम से कहूँगा। मैं कमीन मैम। कमीन। मैम, बाहर एक लड़का है। हाँ, पता है, सुयश, मोची का बेटा। वह स्कूल क्यों नहीं आ सकता? कैलाश, दुनिया इतनी आसान नहीं होती है। पर हम सब बच्चे एक जैसे हैं। नहीं बेटे, कुछ का भाग्य अलग लिखा होता है। तो क्या भाग्य बदला नहीं जा सकता? तुम्हारा काम पढ़ाई है, इन बातों में मत पड़ो। मैडम, यह अन्याय है। नहीं, यह जीवन है। तुम जाओ तुम्हारे क्लास में, और इस बारे में मुझे कभी मत पूछना। उस दिन मैंने पहली बार भाग्य और नियम नाम की दीवार देखी, पर वो एक सवाल मेरे दिल में धक-धकता रहा। और जब जवानी आई तो वो एक सवाल एक मिशन बन गया। नमस्ते कैलाश। नमस्ते दोस्तों। आज मैंने देखा एक बच्चा कारखाने के चिमनी से निकलते धुएं में खोया हुआ। उसकी आंखें लाल थी, हाथ जले हुए थे, पर वह चुप था। अब मैं और चुप नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ हो? हम देख सकते हैं तुम्हारे जलते हुए आंखें कैलाश, पर ऐसा खतरनाक है। वो लोग पैसे वाले, ताकत वाले, और हम छात्र हैं। तुम सही कह रहे हो, चुप रहना गुनाह है। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी ताकत से। हमें एक नाम देना होगा, एक पहचान। बच्चे बचाओ आंदोलन, सीधा और स्पष्ट। हमें सबूत जुटाने होंगे, रिपोर्ट लिखनी होगी। पुलिस, प्रशासन, मीडिया, सबको साथ लेना होगा। अब मैं भी शामिल हूँ, अब पीछे नहीं हटना। मेरे पिता एक अखबार में है, वह हमारी मदद कर सकते हैं। पहली कार्रवाई एक ईंट भट्टे से करते हैं। ईंट भट्टी में बच्चों को गुलाम बनाया गया है। यह हमारी पहली कार्रवाई होगी। इसे जीतना ही होगा। हाँ, इसे जीतना ही होगा। और इस तरह शुरू हुई हमारी लड़ाई, एक लंबी, कठिन और खतरनाक लड़ाई। हमने उस ईंट भट्टे पर छापा तो मारा, कुछ बच्चे मुक्त हुए, पर अभी भी एक अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा था, एक कारखाना। भैया, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चुपचाप काम कर रही है, शोर मत कर, मालिक डांटेगा। यह धुआं बहुत जहरीला है, मेरी आंखें जल रही है। मुझे घर की और माँ की याद आ रही है। घर? भूल जाओ घर, अब यही हमारा घर है। नहीं नहीं, ये घर नहीं, जेल है। क्या बकबक कर रहे हो? काम करो। सुबह से तुम तीनों का उत्पादन कम है। क्या समझ नहीं आया? पिटाई चाहिए। चल उधर के बक्से ले आ। और तू क्या देख रहा है? काम कर। इनकी हिम्मत तो देखो, बातें कर रहे हैं। जब भूख लगेगी तो अपने आप काम करने लगेंगे। कल से रोटी नहीं देना इन्हें। साहब, बिल्कुल सही कहा, ये नादान है। साहब, 1-2 दिन की बाहर सब ठीक हो जाएंगे। मुझे नंबर चाहिए, परिणाम चाहिए। ये बच्चे सस्ते पढ़ते हैं और ज्यादा काम भी करते हैं। इनकी आवाज भी नहीं उठती, सबसे अच्छे मशीनें हैं। उसे देखना सहना मुश्किल था, पर हमें उन बच्चों को बचाना था। हमने पुलिस को सूचना दी, मीडिया को बुलाया और एक सुनियोजित कार्रवाई की तैयारी की। तुम्हारी जानकारी सही है कैलाश? पुख्ता सबूत है। जी गोपाल सर, हमारे पास वीडियो है, बच्चों के नाम है। यह आसान मामला नहीं होगा, मालिक ताकतवर है। हमें उनकी ताकत से नहीं, सच्चाई से लड़ना है। मेरा कैमरा तैयार है, लाइव प्रसारण होगा, पूरा देश देखेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। हमें पुलिस का साथ मिलेगा ना, हम पर हमला हो सकता है। मेरे साथ 10 जवान हो गए, वारंट है मेरे पास। लेकिन याद रखो, हिंसा से नहीं, शांतिपूर्वक कार्रवाई करनी है। हमारा मकसद बच्चों को सुरक्षित निकालना है और दुनिया को यह साबित कर देना है कि बाल मजदूरी जिंदा है। मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा, एक्सप्लोजर बड़ा होगा। हम भेष बदल के जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और अब उन पे हम हमला कर देंगे। कल सुबह 6 बजे
बच्चों के चेहरे साफ दिखे, लेकिन उनकी सुरक्षा भी सबसे जरूरी है। पुलिस और कैलाश टीम के साथ पूरा तालमेल भी जरूरी है। पुलिस और कैलाश टीम को सही समय पर फुटेज मिलनी चाहिए और हमें यह दिखाना है कि फैक्ट्री में बच्चों से कैसे काम कराया जा रहा है। यह रिपोर्ट रिया जैसे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। और इस मिशन से बाल मजदूरी के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाएगा। कल सुबह 6 बजे फैक्ट्री गेट पर। हम नेक्स्ट डे 6 बजे मिलने तो वाले थे, पर हर लड़ाई से पहले का वो शांतपन सबसे कठिन होता है। तब घर की याद सताती है, पर मेरा परिवार ही मेरी ताकत था। कल का ऑपरेशन खतरनाक है ना कैलाश? थोड़ा रिस्क है पर जरूरी है। मैं डरती हूँ कैलाश, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी डरती हूँ। अगर हम नहीं डरेंगे तो वे बच्चे कभी नहीं बचेंगे। पापा आप हीरो हो, आप ही जीतोगे। हम प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक होगा। तुम सबका प्यार मेरा सबसे बड़ा हथियार है। पापा मेरे दोस्त कहते हैं आप दुनिया बदल रहे हो। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। स्कूल में सिखाया गया है कि असली हीरो वही रहता है जो दूसरों को बचाए। मुझे आप पर गर्व है पापा, चाहे हालात कैसे भी हो। मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा, मजबूत। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आप सच्चे हो पापा, आप ही जीतोगे। बस एक वादा करो, सावधान रहना। वादा करता हूँ कि तुम सबके लिए लौट के आऊंगा। यह घर ही तुम्हारा किला है। पापा आप अकेले नहीं हो, आपकी लड़ाई हमारी भी लड़ाई है। डर लगता है लेकिन आप पर भरोसा उससे कई बड़ा है। आप ही जीतोगे पापा, जरूर जीतोगे। भगवान आपके साथ है। हमसे बहुत काम करवाया जाता है, हमें डर लगता है। मुझे स्कूल जाना है, फैक्ट्री नहीं। छोटी सी गलती होने पे मारते हैं। ये फैक्ट्री मेरी है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। साहब बच्चे काम धीमा कर रहे हैं, डर दिखाना पड़ेगा। काम करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बाल मजदूरी अपराध है, इन्हें यहाँ से हमें ले जाना है। कैलाश जी, बच्चों की हालत बहुत खराब लग रही है, इन्हें बचा नहीं होगा। यह फैक्ट्री कानून तोड़ रही है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, कोई बच्चा नहीं जाएगा। साहब इन्हें ये बहुत। स्टॉप! अब कानून हम कैलाश जी के साथ आए हैं। कानून अब अपना काम करेगी। तुम तीनों रूल तोड़ रहे हो, तुम तीनों को अब गिरफ्तार किया जाता है। वह दिन मेरे जिंदगी का सबसे काला दिन था। तब मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया, आदित्य और चैतन्य। उनकी शहादत ने इस आंदोलन को नई जान दी। उनके बलिदान ने मुझे और ताकतवर बनाया। हम रुके नहीं, एक के बाद एक फैक्ट्रियों, होटलों, भट्टों में से बच्चों को बचाया। हर बच्चे की मुस्कान ही हमारा पुरस्कार था। एक दिन नॉर्वे से फोन आया। वे कह रहे थे कि दुनिया ने हमारा संघर्ष देखा है। साल 2014 मुझे नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। वह पुरस्कार मेरा नहीं था, वह उन बच्चों का था जिनकी आवाज़ बनी हमारी आवाज़। वह उन कार्यकर्ताओं का था जो अभी भी खेती और गलियों में लड़ रहे थे। वह उन आदित्य और चैतन्य जैसे शहीदों का था। मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आपकी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। याद रखें, हर बच्चे के पास स्कूल जाने का अधिकार है। हर बच्चे के पास जीवन जीने का अधिकार है। हर बच्चे के पास सपना देखना और उसे पूरा करने का अधिकार है। अगर एक कैलाश कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। अपने आसपास देखिए, अपनी आवाज़ उठाइए। हर बच्चे को बचाना, पूरे मानवता को बचाना है। और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।